ठीक है ना। जैसे इसमें हम रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी कवर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मा चार्ज, इनके बारे में थोड़ा सा एक बार जनरल आइडिया ले लेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट मन में ना रहे। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, अपना छोटू है CO2, N1 N2 तो आप निकाल ही लोगे। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूं। मुझे पता है, उम्मीद है कि आप N1 N2 निकाल लोगे। एक बार हाँ लिख करके भेज दो, यस लिख के भेज दो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप N1 N2 निकाल लोगे। जल्दी से बताओ भाई, N1 N2 N3 N4 आप निकाल लोगे ना? यस लिख के भेज दो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं आपको क्या करूंगा, देखिए N1 N2 N3 N4 निकाल करके टाइम ही अपन को वेस्ट करना था, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो अब आप निकाल सकते हो, मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताऊंगा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, और आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा कि देखो यार किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा CO2 है, ओके, जो जो पूछता जाऊं बताते जाइए। नंबर ऑफ RS कितनी होंगी? जल्दी जल्दी मैसेज करते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, ठीक है ना। हाँ, मुझे आपसे बहुत सारे रिप्लाई चाहिए, जल्दी जल्दी आप आंसर बताते जाइए। नंबर ऑफ RS कितनी होंगी? और मान लो अगर किसी में रेजोनेंस नहीं है तो लिख देना नो रेजोनेंस, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। वेरी गुड, आंसर इज 3। नंबर ऑफ RS कितनी होती है बेटा? नंबर ऑफ RS कितनी होंगी? 3। जैसे अपन ने वो अभी N3 माइनस बनाया था ना, वैसे ये भी होगा CO2। आफ्टर ऑल दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो स्ट्रक्चरल हैं, है ना। इसमें भी नंबर ऑफ RS कितनी होंगी? 3। आगे अगला क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जल्दी से बताइए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। कल मैंने आपको कोवेलेंसी सिखाई थी और मैंने आपको उसमें 2 QSP दिए थे। मैं दोबारा से बता देता हूं, कुछ हो सकता है भूल गए हो, मैं दोबारा से बता देता हूं। एक QSP दिया था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताया था। तो जरा जल्दी से बताइए, क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? क्या CO2 में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? यस और नो? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इससे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। अरे भाई, कार्बन के बाद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन अपना आराम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और बॉन्ड बनाना है, तब सोचेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, अभी क्यों सोचेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, कार्बोनेट और CO के बारे में मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको COCl2 के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। ये COCl2 है बेटा। ओके, नाउ शुरू हो जाइए। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं साहब? 3 लोन पेयर ये हो गए, 3 लोन पेयर ये हो गए। मैंने कहा ना, अपन को क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। और 2 लोन पेयर यहां हो गए। टोटल कितने लोन पेयर हो गए बेटा? 8 लोन पेयर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। ओके, नाउ शुरू करते हैं बेटा। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, COCl2 में बॉन्ड ऑर्डर बताइए। COCl2 में बॉन्ड ऑर्डर बताइए। क्या बात है, जिस बात का मुझे डर था वही आप लोगों ने किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग यही आंसर दोगे और बहुत से बच्चों ने यही आंसर दिया। बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं 1.33, गलत। इसका आंसर 1.33 नहीं है। देखिए, जब सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, आई रिपीट, जब सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, तब मैं आपसे बोलूं इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तब आप 1.33 बोल सकते थे।
जब सराउंडिंग एटम सेम नहीं होते हैं और मैं आपसे पूछूं भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो आपको पहले मुझसे ये बोलना था सर बॉन्ड ऑर्डर तो बता देंगे लेकिन किसके बीच का। यहां पे CO का अलग होगा और CCl का अलग होगा। तो ये बच्चे जो 1.33 बोल रहे हैं वो गलत है, यहां पे पूछने का तरीका ही अलग हो गया। सर CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और CCl के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो जब भी मैं आपसे इस तरह के मॉलिक्यूल दे दूं जिसमें सराउंडिंग एटम सेम नहीं है और मैं बोलूं भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आपको बोलना है सर बॉन्ड ऑर्डर तो बता दूंगा, ये तो बताओ किसके बीच का। तो CO के बीच का 2 और CCl के बीच का 1। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि ये सराउंडिंग एटम यहाँ पे सेम नहीं है। तो इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेटा NO3- और NO2-। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। NO3- की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कैसी? ऐसी। और NO2- की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लाइक दिस। एक हो गया बेटा NO3- और एक हो गया NO2-। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा NO3- की। ये बताइए NO3- में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? जल्दी बताइए, NO3- में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? इसको मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया, ये मैंने C मान लिया, ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। जल्दी बताइए NO3- में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? मतलब बहुत ही वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा जवाब देते हो, अक्सर बहुत अच्छा जवाब देते हो, लेकिन पता नहीं कभी कभी क्या, मुझे ऐसा लगता है शायद एक का जवाब देख करके बाकी सब बिना दिमाग दौड़ाए उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक ने लिख दिया नो तो बाकियों ने भी लिख दिया नो। अरे यार गजब कर रहे हो। नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और यहां पे बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4। तो लाला 4-3 आंसर इज 1। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना। एक ने आंसर लिख दिया नो, बाकी सब उसके पीछे हो लिए हाँ भाई नो। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है मेरे भाई, एक कुएं में कूद रहा है तो सब कूद जाओगे क्या? तो बाय द एंड समरी इज दिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनमें होता है एक। अब मेरी मर्जी मैं उसको कहीं भी दिखा सकता हूं, मेरी इच्छा तो मैं उसको OB पे दिखा दूं, मेरी इच्छा तो मैं उसको OC पे दिखा दूं। ये बात समझ में आई? अब जो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं जल्दी से बताइए, हाँ इसमें नेगेटिव चार्ज किस पर है? OB पर या OC पर? जल्दी से बताइए, या दोनों पर? नेगेटिव चार्ज किस पर है? जल्दी से बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पर है? वेरी गुड, दोनों पर है, शाबाश। चाहे वो OB हो चाहे OC हो, दोनों पर है। अगर यार नेगेटिव चार्ज दोनों पर है, OB पर भी है OC पर भी है, कितना? -1 तो यार ये तो एक बहुत बड़ा संकट हो गया। ऊपर तो -1 लिखा हुआ है और यहां पे -2 आ रहा है, मैं इसको बैलेंस कैसे करूंगा? जल्दी से बताइए। अगर OB और OC दोनों पे -1 चार्ज है, लेकिन NO3 पे तो हम -1 लिखते हैं, तो ये -1 क्यों लिखते हैं? -2 लिखना चाहिए था, -1 क्यों लिखते हैं? क्या बात है, दिव्यांश या कोई बच्चा था उससे सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है। वेरी गुड। तो यहां पे नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है, इन दोनों पे -1 चार्ज है, तो +1 से -1 कैंसिल हुआ,
इसलिए नेट फॉर्मर चार्ज -1 आया। वेरी गुड, इसलिए नेट फॉर्मर चार्ज कुल मिलाकर के जो फॉर्मर चार्ज है वो क्या आया बेटा, -1 आया। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ आरएस बताइए कितनी है, रेजोनेंस है या नहीं है, और है तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जल्दी बताइए। रेजोनेंस है या नहीं है, और है तो कितनी है। बहुत बढ़िया, आंसर इज 3। आगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जल्दी बताइए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर इज 1.33 होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, 1.33 होगा। अब मैं जरा NO2 पे NO2 माइनस पे आता हूं, जल्दी बताइए -1 चार्ज किस पे होगा, OA पर या OB पर, जल्दी बताइए, OA पर या OB पर। वेरी गुड, आंसर इज OB। -1 चार्ज किस पे होगा बेटा, शाबाश, किस पे होगा, OB पर। अगला क्वेश्चन, रेजोनेंस है तो कितनी स्ट्रक्चर है, जल्दी बताइए। अगर रेजोनेंस है तो कितनी स्ट्रक्चर है, जल्दी बताइए। अगर रेजोनेंस है तो कितनी स्ट्रक्चर है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, कितनी है, 2। बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा लाला, 1.5। बहुत ही बढ़िया, 1.5। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, NO3 माइनस और NO2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NO3 माइनस और NO2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। NO2 माइनस और NO3 माइनस में ज्यादा, वेरी गुड, NO3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक में चलते हैं, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे, यस और नो, आंसर हाँ या ना में बताइए, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो मैंने सुना है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसमें H+ आयन देने का नेचर उतना ज्यादा होता है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसमें H+ आयन देने का नेचर उतना ज्यादा होता है। तो अगर HNO3 ले लूं और HNO2 ले लूं तो HNO3 में H+ आयन आसानी से चला जाएगा क्योंकि उसका जो NO3 माइनस है वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, क्या बताइए, तो नो डाउट इन इट HNO3 की ज्यादा होगी। और रीजन अब आपको पता है कि रेजोनेंस के चलते उसका एनायनिक पार्ट कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स ऑल। बढ़िया से समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा O3, ओजोन। ओजोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जिन बच्चों को लगता है कि ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बनाता उनके लिए बेस्ट आंसर है भाई, क्यों नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता है। ये लो, नाउ अगला क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है। हाँ, ये A है, ये B है और ये C है।
कोई बताएगा कि ओबी पर कितने लोन पेयर आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, एक ही आएंगे या दो आएंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। विशाल, अग्रहरी, अमित, अमृत पांडे, उत्सव, रुद्र, वेरी गुड, साक्षी, रोशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पे इसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अरे नहीं ओबी पे दो लोन पेयर आएंगे, जबकि क्या आएगा बेटा, एक ही आएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप चेक करिए, इसका बी का भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ओके, चलिए जल्दी से बताइए, ओजोन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ओजोन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर इज 2, रेजोनेंस होगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, शाबाश। आगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बोलिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बहुत बढ़िया, आंसर इज, शाबाश, 1.5 होगा, 1.5 होगा, बहुत बढ़िया। N3 वाला मैं बता चुका हूं, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले ही N3 वाला मैं बता चुका हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जस्ट ए सेकेंड। N3 ये रहा, N3 वाला यहां पे बता चुका हूं। अच्छा, कुछ बच्चे बड़ा फनी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ, वो है जैसे इसमें माइनस चार्ज कहाँ बैलेंस हो रहा है, N3 पे तो -1 चार्ज होता है ना सर, कहाँ बैलेंस हो रहा है? अरे भैया चेक कर लो, सब बैलेंस हो रहा है, सब, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आओ मैं आपको बता देता हूं, इस वाले पेज पे बनाए देते हैं डायग्राम। ये लो भाई, ये N3 है, ये 3 स्ट्रक्चर हो गई साहब, कितनी स्ट्रक्चर हो गई, 3 स्ट्रक्चर हो गई। ओके, जरा ध्यान से देखिए, पहली वाली स्ट्रक्चर में देखिए, यहां -1 यहां -1, लेकिन बीच वाले पे +1। फिर दूसरी स्ट्रक्चर को देखिए साहब, यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पे +1 ही होगा, और यहां पे -2 हो जाएगा। फिर इस पे देखिए, यहां -2 हो जाएगा और यहां +1 हो जाएगा। तो कोई सी भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेट चार्ज जो है वो N3 पे -1 ही आ रहा है, नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा बेटा, -1 ही आ रहा है। भाई साहब, जिस समय में स्ट्रक्चर बना रहा था, उस समय में थोड़ा सा अपने गले को आराम दे रहा था, लगातार बोलता रहता हूं, थोड़ा सा मैं उसको आराम दे रहा था। हाँ, कुछ एक आध सज्जन बोल रहे थे साउंड इशू, तो भाई साहब साउंड इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभी हमें भी अपने गले को थोड़ा सा आराम देना पड़ता है बेटा, लगातार बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है। चलो ठीक है, हाँ, आइए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कुल मिलाकर के कि अब -1 है, ये है, लाइक दैट, कुल मिला के चार्ज में कोई अंतर नहीं आया। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो बाकी बचे हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। जैसे BF4- है, तो BF4- बेटा ये भी ऑक्टेट को क्या कर रहा है,
पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अब जिस बच्चे ने कोवेलेंसी पढ़ी है, पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, वो बड़े आराम से बता देगा। कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या नहीं होता है। बोलो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या नहीं होता है? जल्दी बताइए। होता है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, सीओबी कितना होगा? एक। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? आंसर इज नो। आगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो क्या कहते हैं डी है, तो जल्दी से बताइए किसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? ए बी सी डी में से किसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई सा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब बात आती है SO4 2- की। SO4 2-, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कैसी? ऐसी, लाइक दिस। क्लियर है भाई? और इसमें हमने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए? 2। अगर मैं हर एक ऑक्सीजन को ध्यान से देखूं तो मुझे ये देखना है कि हर एक ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। जल्दी बताइए। नाम दिए देते हैं इनको। इसको ए बोले देते हैं, इसको बी बोले देते हैं, इसको सी बोले देते हैं, इसको डी बोले देते हैं। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर एक पे -1 चार्ज है। शाबाश। तो अगर हर एक पे -1 चार्ज है, मान लीजिए हर एक पे -1 चार्ज है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हर एक पे -1 चार्ज है, बात बिल्कुल सही है। तो फिर यार सल्फेट पे -2 क्यों आ रहा है? -4 आना चाहिए था। अगर हर एक पे माइनस, हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। क्योंकि यहां पे +2 चार्ज है, क्योंकि यहां पर +2 चार्ज है। शाबाश। क्योंकि यहां पे +2 चार्ज है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे तो मेरे को कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, तो हालांकि मैं उन पे ध्यान नहीं देता हूं,
जरूरी नहीं समझता मैं उन पे रिप्लाई करूं। मैं बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं जिन पे मुझे लगता है कि इन पे बोलना बेकार है, क्योंकि वो तो आदत से मजबूर हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, बोलना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि उससे क्या होता है, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे पता नहीं आप लोग होते हो नहीं होते हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए कभी कभी मैं मतलब रिएक्शन दे देता हूं। अब जैसे एक आध सज्जन है, वो कह रहे हैं हाँ कि क्या कहते हैं आप, वो रेजोनेंस कैसे पता चलेगा, आप बता ही नहीं रहे हो सर, तो ऊपर ऊपर से बता करके निकल जाते हैं ये वो। भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, शायद तुम लोगों को बेसिक से पढ़ने का मतलब कुछ और ही है। मेरे को ऐसा फील आता है कि तुम लोगों का बेसिक से कैसे पढ़ा जाता है, इसका मीनिंग तुम्हारे डिक्शनरी में शायद अलग है। बेसिक से मेरे को लगता है कि शायद जब तुम को कोई ट्वेल्थ पढ़ा रहा होता है, तो नहीं, जब तुम्हें कोई नाइन्थ पढ़ा रहा होता है तो तुम चाहते हो कि वो एट्थ का भी तुम्हें बताता चले। जब कोई तुम्हें टेंथ पढ़ा रहा होता है तो तुम चाहते हो कि वो तुम्हें एट्थ और नाइन्थ दोनों का पढ़ा दे। जब तुम्हें कोई इलेवेंथ पढ़ा रहा होता है तब तुम चाहते हो वो एट्थ नाइन्थ टेंथ तीनों चीजों का पढ़ा दे। और जब तुम्हें कोई ट्वेल्थ पढ़ा रहा होता है तो तुम चाहते हो वो एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ चारों का पढ़ाता हुआ चले। एंड फाइनली जब तुम्हें कोई ट्वेल्थ के बाद पढ़ा रहा है तो तुम चाहते हो वो तुम्हें एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सारी चीजें पढ़ाता हुआ चले। और क्या क्या चाहते हो ये भी सुन लो, सिलेबस टाइम से हो जाए, मैक्सिमम इलस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, और ज्यादा नहीं बस जनवरी मेंस आने से पहले बस यही कोई 8-10 बार रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। भाई एक काम करो, तुम टीचर नहीं रजनीकांत ढूंढ लो। और रजनीकांत भी वो सामान्य प्राणी नहीं बेटा, वो कुछ ना कर पाएंगे तुम्हारे साथ। तुम उनका जो मॉडिफाइड वर्जन है ना चिट्ठी, उसको ढूंढ लो बेटा, वो तुम्हें पढ़ा पाएगा। और वो भी मैं मान के चलता हूं वो भी फ्लॉप हो जाएगा बेटा, मैं कसम से कह रहा हूं, वो भी ना पढ़ा पाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब यार हद हो गई यार, ढक्कन बने की भी कोई एक लिमिट होती होगी है कि मतलब रेजोनेंस रेजोनेंस। अभी ऐसे तो ऑर्गेनिक की 50 चीजें आएंगी, कल को बच्चा बोलेगा कॉन्जुगेट बेस के बारे में भी एक्सप्लेन करना शुरू करो। मतलब नया नाम लेने से इंसान खौफ खाता है, सही बताऊं तो। ये मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। हाँ, टीचर क्या सोचता है कि मैंने अगर कोई ऐसा नाम ले दिया ना किसी कंसेप्ट का, तो ये पीछे पड़ जाएंगे कि ये भी बताओ। अरे यार मतलब गजब ही करते हो यार, है रेजोनेंस कैसे होता है, क्या होता है मतलब क्या आईआईटी क्या, मतलब क्या हलवा समझ के आए थे 9th-10th का, क्या कहते हैं पेपर पेपर समझ के आए हो क्या 9th-10th का पेपर, कि आईआईटी देने आए हो ना? कि या फिर सब्सक्रिप्शन सस्ते में मिल गया तो हाँ चलो ठीक है यार लिए लेते हैं, टीचर को देखेंगे देखेंगे कैसे ना कैसे करके उसे पूछ ही लेंगे, उसकी जिम्मेदारी ये पढ़ाएगा ही। अरे भाई मेरे ऐसे नहीं होता मेरे भाई। हाँ, थोड़ा बुद्धि साथ लेकर के आनी पड़ती है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी ना यार कि कुछ भी मतलब उठा करके पूछ लिया। मैं इस समय इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, अब गलती से उसमें एक रेजोनेंस वर्ड क्या आ गया बेचारा, रेजोनेंस पढ़ाओ। कल को कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस पढ़ाओ। कल को एसिड बेस थ्योरी आ जाएगी, एसिड बेस पढ़ाओ। अरेनियस थ्योरी पढ़ाओ, ब्रॉन्स्टन लॉरी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। अरे ये थोड़ी ना होता है यार, इसे बेसिक से पढ़ना कहते हैं क्या है? मतलब तुम्हारी तो डेफिनेशन ही अलग है यार बेसिक की है। मतलब तुम तो ये चाहते हो कि तुम अगर भाई 12th पास आउट बच्चे को पढ़ा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है भाई कि तुम 8वीं भी पढ़ाओ, 9वीं भी पढ़ाओ, 10वीं भी पढ़ाओ, 11वीं भी पढ़ाओ, 12वीं भी पढ़ाओ। तब फील आएगा कि बेसिक से पढ़ाओ। और ध्यान रखे, जनवरी से पहले पढ़ाओ, पूरे क्वेश्चन देके कराओ। हाँ, कमी मत छोड़ना बेटा, हाँ कमी मत छोड़ना, सब मॉड्यूल के भी क्वेश्चन दो, ये भी दो वो भी दो, सब कुछ दे दो सर हमें तो। हाँ, और एक बात ध्यान रखो सर, करना सब आप ही को है सर, हम तो सिर्फ मैसेज करेंगे बैठ करके और कुछ ना करेंगे सर हम तो। हाँ, हमने तो सर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको भी खरीद लिया है सर। हाँ भाई, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा अपनी बेसिक की डेफिनेशन को चेंज करो यार। मतलब 12th पास आउट बच्चे हो, हैं, गजब ही करते हो। और फिर ना बताओ तो शादी वाले फूफा की तरह मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, मेरी बात का तो जवाब ही नहीं देते हो।
हाँ बहुत ही गंदे सर हो। अबे गजब करते हो यार। हैं? चलो भाई बहुत बढ़िया। और अब क्या कहते हैं बैठ करके, अब बैठ करके वो गोल गोल इमोजी बना रहे हैं। हाँ सही बात है। बिल्कुल बेटा सिलेबस पूरा होगा, चिंता मत करो। हाँ जिस दिन एडवांस हो मुझे बता देना। 10 बजे जब पेपर देने जाओगे तो पौने 10 बजे तक सिलेबस पूरा करा दूंगा। ठीक है ना, चिंता मत करो। हाँ सिलेबस पूरा करा दो सर, पूरा कराएंगे सिलेबस, तुम चिंता मत करो बेटा, पूरा कराएंगे तुम्हें सिलेबस। 8-10 बार रिवीजन करा के भेजेंगे तुम्हें। ठीक है ना। और 8-10 बार से काम नहीं चला तो 15-20 बार ही करा करके भेजेंगे। ठीक है ना। हाँ जब भी एडवांस हो बता देना बेटा हमें, तभी करा करके भेजेंगे तुम्हें पूरा। हाँ हद हो गई भाई, बस कसम है खुद कुछ मत करना बेटा, है ना, सब टीचर ही कर लेगा। हाँ तुम तो बस एक काम करना बेटा, बैठ के मैसेज करते रहना, मैसेज मैसेज खेलते रहना। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से। देखो बेटा ये होता है सल्फर, एस से चालू होता है बेटा। याद करो नर्सरी में हमने पढ़ा था एस फॉर स्पून, और बेटा ओ फॉर आउल। ठीक है ना। ना दिखाई दे तो शीशे में जाके शक्ल देख लेना, दिख जाएगा बेटा आउल। ठीक है ना। ओ फॉर आउल होता है बेटा, और ये एस फॉर स्पून होता है बेटा। तो जब ये स्पून और आउल मिलते हैं तो मिलके बनता है बेटा सल्फेट। क्या बनता है? सल्फेट। जल्दी से बेटा समेट। ठीक है। अब बताओ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया नहीं पढ़ाया बेटा? चलो हाँ यार बेसिक से पढ़ाओ, कान पक गए सुन सुन करके, बेसिक से पढ़ाओ। चलो आगे देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर। जल्दी से बताइए भाई, इनमें से कौन सी लुईस स्ट्रक्चर है? ठीक है। हाँ तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी लुईस स्ट्रक्चर है बेटा? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर। अब देखो वहां पे तुम्हारे इस बेसिक के चक्कर में एक जरूरी बात बतानी थी, वो बताना भूल गया। चलो अब जरा पहले सुन लो। ये सल्फेट है बेटा। क्या है? सल्फेट। अब आप जैसा कि देख सकते हैं सल्फेट में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और अगर अभी आपसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। लेकिन कायदे से देखा जाए तो सल्फेट की ये जो स्ट्रक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि सल्फेट में 4 बॉन्ड नहीं बेटा, कितने? 6 बॉन्ड होते हैं। तो इसीलिए जब भी हमसे कुछ पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है या और भी कुछ पूछा जाता है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं बेटा, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इतना फॉलो नहीं करते, हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन हमें सिखाता है। कौन सिखाता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। ओके चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर आ गया वैसे बाय द वे, और आंसर कितना आ रहा है बेटा? डी, डी फॉर ढक्कन। ठीक है ना, आंसर ऑल ऑफ देम। ओके यानी कि हर एक में क्या रहेगा बेटा? कोऑर्डिनेट रहेगा। हाँ ये देखो, ये बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही। यादव जी ने बोली सर डिग्री भी आप ही ले आना, बिल्कुल सही बेटा, तुम चिंता मत करो। ठीक है ना, तुम तो बस देख लो, फॉर्म वॉर्म भर दो। ठीक है, और फॉर्म भी तुम क्यों भरोगे, बस तुम तो बता देना, मैं खरीद के ले आऊंगा बेटा। ठीक है, और लिखना भी मत तुम फॉर्म पे, कुछ तुम बोलते जाना, मैं सारी एंट्रीज भी भरता जाऊंगा। फिर बेटा मैं जमा कराने भी चला जाऊंगा, उसको सबमिट करने भी चला जाऊंगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं वहां जाके बोलूंगा कि भाई क्या कहते हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत ही बिजी हैं। ठीक है, वो इस समय मैसेज मैसेज खेल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप एक काम करिए, ये फॉर्म सबमिट करिए। वो बोलेंगे ठीक है करे लेते हैं साहब, बच्चों को बोलो पढ़ने आए। नहीं पढ़ने नहीं आएंगे, आप एक काम करिए डायरेक्ट डिग्री दे दीजिए उनको, अभी जाकर के जॉब ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो फिर वो मुझे डायरेक्ट डिग्री दे देंगे, फिर वो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, फिर तुम एक कहीं पे बता देना कहाँ कहाँ पे तुम्हें करना है। इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, ये वो, बता देना भाई कहाँ कहाँ तुम्हें अपना रेज्यूमे डालना है, वहां मैं रेज्यूमे मैं डाल दूंगा, तुम मत डालना बेटा। फिर वहां पे तुम सबकी जगह जाके काम भी मैं ही कर लिया करूंगा, और बस जो सैलरी मिलेगी वो मैं तुम्हें ला करके दे दिया करूंगा। ठीक है ना, हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। ठीक है ना, हाँ भाई सारा काम मैं करूंगा भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, चलो आगे भाई, अगला पॉइंट जरा ध्यान से देखिए अब।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे भाई, आई थिंक कर लिया होगा सभी ने। अरे मैं दिखाई दे रहा हूं या दिखाई देना बंद हो गया? हेलो? अरे तुम लोग दिखाई क्यों देना बंद हो, आई मीन ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। ये स्क्रीन बंद हो गई यार, देखना कुछ आ ही नहीं रहा, स्क्रीन हैंग हो गई। पहले तो हैंग हो गई, उसके बाद दिखाई देना ही बंद हो गई। बहुत शरारती बालक हो तुम लोग, बहुत शरारती, बहुत शरारती बच्चे हो रे। ये लो, बहुत देर से कह रहे हो जादू की झप्पी, ये लो खुश, अब तो दे दी। बहुत शरारती हो रे। अरे यार तुम लोग सुधरोगे थोड़ी ना। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी भी मैं ही कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम बुला लेना, भूलना मत मेरे को, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी शादी भी मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो बेटा, ठीक है? सही है यार। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल यूजुअली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, आंसर इज ट्रू। लेकिन इसमें आपने नोटिस किया हो, यूजुअली वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया? यूजुअली। अनिल यादव जी पूछ रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने से रिपल्शन नहीं होगा क्या? बेटा शायद ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं ओवरलैपिंग के समय। हो सकता है कि आपने ओवरलैपिंग ना पढ़ी हो या ना सुना हो मेरी बात को ध्यान से। याद करो, मैंने एक बार बताया था, ये दोनों मान लो एटम है, बीच में ग्लू है, तो ग्लू जितना ज्यादा होगा हाथों को ये उतना ज्यादा जोड़ेगा, यस आर नो, और ग्लू जितना कम होगा हाथों को उतना कम जोड़ेगा। याद आया? तब आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक पे उतर आए थे, आप बोले थे क्विक फिक्स लगा लो पूरी तरह से जुड़ जाएगा। कुछ याद आया जब मैं ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था, मैंने बताया था, अगर याद हो तो? ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या करता है, ग्लू का काम करता है दो एटम के बीच। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एटम उतना ज्यादा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना कम होगा, एटम उतना ही कम अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी बातें मैं ओवरलैपिंग में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है यूजुअली। यूजुअली का मतलब यह है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादातर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये सिग्मा ना बना करके पाई बना दे। क्या मतलब? मान लो कि ये बेंजीन है, ये लो भाई, कौन है? बेंजीन। ओके। ये लो, इतना तो आई थिंक सभी जानते होंगे कि ये जो कार्बन होता है, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इमेजिन करिए कि हमने ये जो बॉन्ड यहां बने हुए थे, इन बॉन्ड को तोड़ दिया। बॉन्ड टूटने के बाद इमेजिन करिए कंडीशन कुछ ऐसी बनी, कैसी? लाइक दिस। जो बॉन्ड हमने तोड़ा, आई रिपीट, जो बॉन्ड हमने तोड़ा, वो बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रह गया। अब ये आमने सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये अभी भी हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही, लेकिन कैसे हैं? एक्सियल या साइडवाइज? जल्दी से मैसेज करके बताइए।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे हैं? साइड वाइज। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ये था बेटा C6H6, ये कहलाया C6H4। ओके, और इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। तो बेंजाइन में क्या होता है बेटा? कभी कभी देखने में आ जाता है कि बेंजाइन में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये बात समझ में आ गई? ध्यान से देख लीजिए, बेंजाइन में क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक कोई समस्या? वेरी गुड, शाबाश। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना। नंबर ऑफ sp, नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम in C6H4, number of sp hybridized carbon atom in C6H4। जरा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम कैसा बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। बोलो भाई। जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि बच्चे इसका आंसर कितना देंगे? 2 देंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बच्चे इसका आंसर कितना देंगे? 2 देंगे। बट मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर कितना होगा? 0। रीजन पिछले पेज में साफ दिया हुआ है। ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, आई रिपीट, यहां पे पहले, यहां पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है बेटा, ठीक है, आई रिपीट, यहां पे जो क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। पहले से ही एक पाई बॉन्ड है, और यहां पे जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान से देख लो, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp नहीं हो गया, वो तो वैसा का वैसा ही है, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर क्या हो गया इसका? 0। आंसर क्या हो गया इसका? 0, ना कि 2। क्लियर है भाई? ध्यान से देख लो, इसका आंसर पिछली स्लाइड में दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन टूटे हैं, अलग हुए हैं, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने क्या किया बेटा? लाइक दिस, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? तो इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर गलती होने के चांस रहते हैं। बहुत से बच्चों का आंसर 2 आ जाता है, जबकि वो गलत है। आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा।